की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि वीर की जन्म और वीर का रजावत खानदान में कैसे आना हुआ। तो आज की कहानी में दिखाया जाता है कि यहाँ राजेश्वरी बहुत गुस्से में जाती है कमरे में और कहती है मैं इस पेशेंट को इस घर में रहने नहीं दूंगी। और रानी बहुत रोकने की कोशिश करती है, तब भी वो कुछ नहीं सुनती है और चली जाती है। जैसे ही उस पेशेंट का चेहरा हटाती है, देखकर चौंक जाती है कि ये कोई और नहीं, ये रणविजय है। तभी यहाँ पे रानी सा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसको देखकर चिल्लाती है और कहती है इस आदमी को इस घर में किसने लाया, इसका नाम भी इस घर में नहीं लिया जाता था, किसकी हिम्मत हुई इस घर में से लाने की। यहाँ पे राजेश्वरी की हालत बहुत बुरी होने लगती है, वो बिल्कुल बेहोश सी होने लगती है। तभी राजमाता उन्हें संभालने लगती है और कहती राजेश्वरी अपने आप को संभालो। यहाँ देखेंगे राजेश्वरी की हालत बुरी हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ दिग्विजय उन्हें संभालने लगते हैं। यहाँ देखेंगे राजमाता से कहती रानी की क्या सच है, आप दोनों हमें बताइए ना, क्यों ये इस तरह से कर रही है इनको देखकर, आखिर क्या है आपका सच। यहाँ पे देखेंगे कि जय सिंह चंपा से फ़ोन पे बात करके वहाँ की सारी खबर ले रहा होता। चंपा बताती कुछ तो घर में चल रहा है, मुझे भी नहीं पता। तब तक देखेंगे इधर नंदिनी अपना सारा सामान पैक करके घर से बाहर जाने लगती है और कहती मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती हूँ। तभी जय सिंह उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता अगर आप जाएंगी तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तभी कहते आपको शर्म नहीं आती, मैं जा रही हूँ, मुझे रोकने की जगह आप कहते कि आप मेरे साथ जाएंगे, मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं है। और यहाँ से वो जाने लगती है। तभी जय सिंह को लगता है कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। तभी वो चाय को लेकर अपने हाथ में जानबूझकर गिरा देता है और तभी नंदिनी आती है और उसे रोकती है और कहती है आपने क्या किया। तभी कहता और क्या करता बताइए मुझे। इधर देखेंगे कि राजेश्वरी को तब तक होश आ जाता है। जैसे ही होश आता है बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि दिग्विजय राजमाता आप लोगों को ये बारे में पता था ना, आप लोग मुझसे ये बात छुपाएं कि इस घर में रणविजय रह रहा है। तभी वहाँ पे बहुत गुस्से में आ जाती है और राजमाता से भी गुस्सा होती है दिग्विजय से और कहती रुकिए अब मैं इसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। और जबरदस्ती उसे खींच के व्हील चेयर में बैठाती है और कहती इस घर से मैं इसे बाहर निकाल दूंगी, अब ये और इस घर में एक मिनट नहीं रह सकता। रानी बहुत रोकने की कोशिश करती है, वो नहीं सुनती। तो रानी गुस्से में बोल देती है डॉक्टर साहब के पिताजी है, मत निकालिए बाहर। तभी ये बात सुन के ही राजेश्वरी चौंक जाती है और राजमाता की तरफ देखती है, दिग्विजय की तरफ देखती है और कहती है ये लड़की क्या कह रही है। तभी लोग एक बार तो कुछ नहीं कह पाते, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इधर देखेंगे विक्रम पूछता है वीर से कि भाई आपको पता है कि वो पानी आपको किसने दिया था। तभी वीर कहता घर चले विक्रम, तब हम बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे राजेश्वरी बार बार उनसे पूछती, तभी राजमाता कहती है हाँ वीर के पिता रणविजय है। तभी ये बात सुनकर शौक हो जाती है और कहती है आप क्या कह रहे हैं। तभी वो दिग्विजय को कहती वीर तो आपका नाजायज औलाद है ना, किसी का गंदा खून है ना, आप इस घर में उसे लेके आए थे आपका नाजायज औलाद को, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं वो रणविजय का बेटा है। तभी वो कहता है ये बात बिल्कुल सही है, वीर नाजायज औलाद नहीं है, वो रणविजय का बेटा है। तभी वो कहती है लेकिन उसका बेटा वो है तो उसकी माँ कौन है। तभी वो कहती है उसकी माँ वो औरत है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जिसे मैं बहुत मानती हूँ, जिसमें अपनी बेटी के समान मानती हूँ, वो कोई और नहीं आप है। ये बात सुनते ही रानी सा के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रही है। तभी कहती है कैसे हो सकता है। अभी वहाँ पे दिग्विजय बताते हैं कि जब आपको हमारे बड़े भाई रणविजय छोड़कर चले गए थे तो आप बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी, आपकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो आपको हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया था, उस समय आपकी हालत इतनी बुरी थी आप कोमा में चली गई थी। तभी डॉक्टर ने हमें बताया था कि आप प्रेग्नेंट है और उस समय कोमा में ही आपके 9 महीने बीत गए और वीर का जन्म हुआ था। तब हम वीर को ले आए थे अपने पास। उसके बाद जब आप थोड़ी थोड़ी सुधार हुई वीर के जन्म के बाद, तो हमने वीर आपके सामने रखा था। उसको देखकर आपको फिर से पैनिक अटैक आने लगा था, तो हमने वीर को वहाँ से हटा दिया। फिर आप बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद मैंने वीर को कुमुद को दे दिया था और कुमुद उसे 2 साल तक अपने पास रखी, उसे पाला पोसा। उसके बाद हमने घर से हर फोटो हटा दिया था जिससे रणविजय की याद आपको ना आए। उसके बाद आपको किसी साथी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की थी ताकि आपको किसी की कमी महसूस ना हो। उसके बाद हमें लगा हमारे घर का बच्चा है तो हमारे घर में होना चाहिए, तो हमने उसे अपने साथ लेकर इस घर में ले आए। तो आपको लगा कि वो मेरा नाजायज़ औलाद है, जबकि वो मेरा नाजायज़ औलाद नहीं था, वो आपका ही बेटा था और ये बात हम आपको नहीं बता सकते थे। तो वीर इस घर में ही रह रहा था। रानी सा ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और उसकी आँख से बस आंसू बह रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल पाती है।